कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार द्वारा घोषित प्रोत्साहन पैकेज का उद्योग जगत ने स्वागत किया है। CII, BBN उद्योग संघ, PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स, हिमाचल दवा निर्माता संघ सहित अन्य उद्योग मंडलों का कहना है कि इससे कोविड-19 महामारी और उसकी रोकथाम के लिए लागू पाबंदियों से प्रभावित अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार में मदद मिलेगी और आर्थिक वृद्धि को नई गति मिलेगी। हिमाचल के औद्योगिक संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के अनुरूप केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तथा केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए घोषित इस आर्थिक पैकेज का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां तथा वितरण कंपनियों के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होंगी। भारत सरकार ने जो उद्योगों की सहायता के लिए इस बीमारी से लड़ने के लिए जो पैकेज की घोषणा की है, पूरा हिमाचल का उद्योग जगत उसका स्वागत करता है। इस पैकेज में सरकार ने हर किस्म के उद्योग, कुटीर उद्योग, मध्यम लघु उद्योग सभी के बारे में कुछ न कुछ सोचा है और उनको कुछ न कुछ सुविधाएं दी हैं। इसके अतिरिक्त हर वर्ग के लिए भी सरकार ने उस पर किया है। मजदूर, किसान, महिलाएं और अलग अलग जो फील्ड हैं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, सबके लिए इस पैकेज में कुछ न कुछ है। उद्योग जगत को कोलेटरल फ्री जो लोन की जो घोषणा की गई है वो एक सराहनीय कदम है। आमतौर पर प्रोसीजर पूरे करते करते इतना समय बीत जाता है कि लोन की आवश्यकता में ही मुश्किल होने लग जाती है। सो वो जो लोन है वो एक बहुत बड़ा कदम है जिसकी ओर उद्योग जगत सरकार का धन्यवाद करता है। इसके अलावा रिजर्व बैंक की तरफ से काफ़ी घोषणाएं की गई हैं। रिजर्व बैंक की घोषणाओं में कस्टमर और बैंक के बीच में हमारे दूसरे बैंक होते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो जो भी घोषणाएं रिजर्व बैंक करता है वो पूरी तरह से कई बार आम जनता तक नहीं पहुंचती, और अगर पहुंचती भी है तो उनमें इतनी देर हो चुकी होती है कि उनका असर लगभग खत्म हो चुका होता है। उद्योग जगत को सहयोग और सहानुभूति की आवश्यकता है इस कठिन समय में। उसे कोई दान या भिक्षा की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए जितनी भी योजनाएं हैं उन सब से हमें लगता है कि अगर समयबद्ध तरीके से अगर वो लागू होंगी तो उद्योग जल्दी ही अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करेगा। हम सुनते आ रहे हैं कि बीमारी लंबी चलेगी और कोई भी एक समस्या, कोई भी एक सुझाव उसको खत्म करने के लिए पर्याप्त नहीं है। वैक्सीन कब बनेगी कोई नहीं जानता। तो हमें पीपी का इस्तेमाल, मास्क का इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखना, इन सब बातों को रखते हुए सारी चीज़ों को चलाना है। इंडस्ट्री भी इससे अछूती नहीं है। तो मुझे लगता है कि हमें दो राज्यों के बीच में बाउंड्री बना देना, उनको रोक देना, ये कोई सुझाव नहीं है। हमें हर आम आदमी को ये बताना पड़ेगा कि कैसे इस लड़ाई से लड़ा जा सके। नमस्कार, मैं संजय खुराना, अध्यक्ष बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ औद्योगिक संघ। सर्वप्रथम आप सभी के कुशल क्षेम की प्रार्थना करता हूं ईश्वर से। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो कल शाम आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए और बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति में आवश्यक सुधार लाने के लिए जो घोषणाएं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण एवं मिनिस्टर फॉर स्टेट श्री अनुराग ठाकुर द्वारा कल की गई, मैं अपने व्यक्तिगत तौर पे और अपने औद्योगिक संघ के ओर से उन सभी का स्वागत करता हूं। जो कदम उठाए गए हैं उससे मेरा दृढ़ विश्वास है कि जो औद्योगिक गति में जो कमी आ चुकी है उसमें आवश्यक गति प्राप्त होगी। जो भी लगभग 3 लाख करोड़ के नए ऋण देने का घोषणा, जिसमें किसी भी गारंटी के बगैर जो
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को ऋण देने की बात की गई है, जो 20% ऑफ एग्जिस्टिंग एक्सपोजर होंगे, हम औद्योगिक संघ के बिहाफ पे उसका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और मुझे संपूर्ण विश्वास है कि उससे जो भी लिक्विडिटी क्रंच है इस समय इंडस्ट्री में, उसकी भरपाई हो पाएगी। बट इसमें देखने वाली बात ये ज़रूर रहेगी कि बैंक्स इसको, जो कि एक केंद्र सरकार की नीयत है, उस नीयत को रखते हुए इसको सुगढ़ रूप से क्रियान्वित करें। एक जो एमएसएमई की डेफिनेशंस की बहुत बड़ी और बहुत पुरानी डिमांड थी इंडस्ट्री की, उसको भी पूरा किया गया है, जिसमें नेसेसरी अमेंडमेंट्स करके उसकी नई परिभाषा लाई गई है, जो कि इन्वेस्टमेंट के साथ साथ टर्नओवर रिलेटेड भी होगी। उसके अलावा जो पीएफ की दरों में 2% की कटौती भी एक अच्छा कदम है। जो सबसे एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है वो है कि जो इवन स्ट्रेस्ड एमएसएमईज हैं उनको भी एक सबऑर्डिनेट डेट की माध्यम से सहायता की जाएगी। वो एक बहुत बड़ा कदम है, जिससे कि जो लोग कठिनाई में हैं उनको भी इसका फायदा हो पाएगा। इसके अलावा इक्विटी सपोर्ट स्कीम और 200 करोड़ तक के टेंडर्स में कोई ग्लोबल टेंडर नहीं होंगे, उससे भी एमएसएमई उद्योग को फायदा प्राप्त होने की संपूर्ण संभावनाएं हैं। ओवरऑल ये एक ऐसा पैकेज और एक ऐसी अनाउंसमेंट्स हैं जिससे कि जो आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो सपना है। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश गुप्ता, प्रदेशाध्यक्ष हिमाचल दवा निर्माता संघ की तरफ से, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पे माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने जो डिक्लेरेशन दिए हैं एमएसएमई के ऊपर, उसका स्वागत करता हूं। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का जो नई डेफिनेशन इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर का कॉम्बिनेशन बना के दिया गया है, ये बहुत क्लियर है, काम करने में इसमें आसानी है। जब कई कंपनियां जो गवर्नमेंट टेंडर्स करती हैं या उनको डिक्लेरेशन देना पड़ता है, तो इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर दोनों का एक सिंगल पेज डिक्लेरेशन सीए सर्टिफाइड करने से हमें गवर्नमेंट टेंडर्स में काम करने में आसानी होगी, सरकार को समझाने में आसानी होगी कि हम एमएसएमई कैटेगरी में कौन सी कैटेगरी में आते हैं। साथ ही सरकार ने जो पूंजी की तरलता हमारी मेंटेन करने के लिए इस समय, और चूंकि बिजनेस में इस समय 50 दिन में काफ़ी दिक्कतें और आ रही हैं, और क्योंकि कैपिटल स्क्वीज हुई है ऑल ओवर इंडिया और टर्म्स भी स्क्वीज हुई हैं, इस समय 20% का जो एक लोन का फैसिलिटेशन दिया है, ठीक है लोन है, लेकिन अगर हम 3-4 साल इस काम को लग के, ये जो 50 दिन की कड़वी यादें हैं इनको भूल के अगर आगे बढ़ेंगे, तो हम इस लॉकडाउन और 4, 5, 6, 7 जो भी होगा, अगर इंडिया कमाएगा तो कोरोना को भगाएगा, इस तर्ज पे हम लोग काम करेंगे। एक टीडीएस में 25% का अभी डिडक्शन इंडस्ट्री के लिए दिया गया है, उसका भी हम स्वागत करते हैं। ईपीएफ में 12% के बजाय अब हमारा कंट्रीब्यूशन 10% तक लिया जाएगा, उसका भी हम स्वागत करते हैं। ऐसी इसमें कई सारी बुनियादी बातें हैं जिसका पूरा नोटिफिकेशन होने पे इसकी विवेचना की जाएगी, इसके बारे में हमारी द्वारा से प्रेस नोट भी जारी किया जाएगा। लेकिन प्रारंभिक तौर पे जो ये पूरा मसौदा आया है उसका हम स्वागत करते हैं, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम जी को इसका साधुवाद देते हैं कि उन्होंने समय समय पर हिमाचल दवा निर्माता संघ की बातों को उठाया है भारत सरकार के समक्ष, और हमें मौका दिया है कि भारत सरकार के समक्ष कई बार हमारी इस मामले में मीटिंग हुई है। इसी के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इस कदम का स्वागत करता हूं। जय भारत, जय हिंद। वो हम पूरा कर पाएंगे। I am Arun Rawat and I represent PhD Chamber of Commerce हिमाचल प्रदेश चैप्टर। आज का जो विषय आप लोगों से वार्तालाप करने का है वो ये है कि कल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम का जो कल अनाउंसमेंट हुआ है थ्रू ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर बोथ सीतारामन जी और अनुराग ठाकुर जी द्वारा, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करना था कि हाउ इट इज़ गोइंग टू हेल्प इंडस्ट्रीज, यू नो। आई थिंक पोस्ट इंडिपेंडेंस इतनी बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट और लोकल कंजम्पशन एंड लोकल प्रोडक्शन के ऊपर
आई थिंक पोस्ट इंडिपेंडेंस महात्मा गांधी के बाद शायद ही हमारे जो प्रधानमंत्री श्री मोदी जी हैं उन्होंने इतने एग्रेसिवली इसको पुट फॉरवर्ड किया है। एंड आई एम श्योर दैट कि आने वाले समय में दैट इंडिया इज़ गोइंग टू बिकम सेल्फ रिलायंट, we'll be making locally, we'll be consuming locally, but of course we'll be thinking global, you know. So with this global aspirations, I think इस total जो पैकेज की जो 20 लाख करोड़ है उसकी संरचना करी गई है। इसका जो मेन फोकस है वो लैंड, लेबर, लिक्विडिटी एंड लॉज के ऊपर रहेगा। जो कल की मेन अनाउंसमेंट थी वो थी MSME को लेकर, जिसमें करीबन 3 लाख करोड़ का जो फाइनेंशियल पैकेज है वो MSME के लिए है, जो कि अपनी करंट जो लायबिलिटीज़ हैं उसको कैसे मीट आउट कर सकते हैं, उसके लिए एक लोन, उनके लिए गारंटीड लोन जिसके अगेंस्ट कोई एक्स्ट्रा कोलेटरल नहीं देनी पड़ेगी। और ये स्कीम 31 अक्टूबर तक रहेगी, जिसमें कि 100% इस लोन की गारंटी जो है वो क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट उसकी लेगा, और 4 साल का इसका टेन्योर रहेगा, जिसमें कि 12 महीने का यानी एक ईयर का मॉरेटोरियम रहेगा, बोथ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। तो आई थिंक दिस विल गो इन अ लॉन्ग वे, यू नो, कि इंडस्ट्री की रिवाइवल के लिए, और ख़ासकर MSME जो कि आजकल कैश स्टाफ्ड, मैन पावर स्टाफ्ड, ऑर्डर स्टाफ्ड, यू नो, आई मीन यू नेम एनी, सो उससे उस दौर से गुजर रही है। तो आई थिंक दिस विल गो इन अ लॉन्ग वे। अपार्ट फ्रॉम इट, जो MSME NPS हो चुकी हैं या उसकी कगार पे हैं या स्ट्रेस्ड हैं, यू नो, कैपिटल स्टार्व्ड हैं, तो उनके लिए भी 20,000 करोड़ का प्रोविज़न रखा गया है। और तीसरी है वो इंडस्ट्री जो अच्छा कर रही हैं और बड़ा करना चाहती हैं, तो उसमें इक्विटी इन्फ्यूजन का भी, तो तीनों सेक्टर जो एग्जिस्टिंग जिनकी रिक्वायरमेंट है, जो स्ट्रेस्ड हैं और जो बड़ा करना चाहते हैं, इन तीनों के लिए आई थिंक काफ़ी अच्छे से इसको डिज़ाइन किया गया है। एंड इसकी सक्सेस इसके इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर रहेगी। एंड आई एम श्योर दैट द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इम्प्लीमेंट दिस इनटू लेटर एंड स्पिरिट। जो डेफिनेशन जो MSME की थी उसको चेंज करने की डिमांड काफ़ी समय से थी, यू नो, वी हैव बीन वेरी वोकल एंड वी हैव बीन रिप्रेजेंटिंग इट फॉर क्वाइट सम टाइम, बट आई थिंक अब इसका भी जो डेफिनेशन चेंज हो गया है, दैट विल गो इन अ लॉन्ग वे। पहले की जो डेफिनेशन थी वो सिर्फ मात्र इन्वेस्टमेंट के ऊपर थी, अब एक इन्वेस्टमेंट का एक तो कैप बढ़ाया गया और दूसरा उसमें टर्नओवर भी लिंक किया गया है। सो आई थिंक अब इससे जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ टर्नओवर करने से या इन्वेस्टमेंट करने से बाहर हो जाती थी SSI के सेक्टर से, तो उनके इंसेंटिव से जो बाहर निकल जाते थे, आई थिंक उनके वो इंसेंटिव्स बरकरार रहेंगे। तो दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और एक लोकल कंपनीज़ को प्रमोट करने के लिए जो 200 करोड़ तक के टेंडर हैं, जो पहले कभी ग्लोबल किए जाते थे, अब वो ग्लोबल नहीं होंगे, ओनली दोज टेंडर्स वुड बी फॉर इंडियन कंपनीज, आई थिंक। तो देश को सेल्फ रिलायंट बनाने की तरफ ये काफ़ी अच्छा कदम है। And we are with the government to make this country as a self-reliant and you know, be local but think global. With this mantra, we are all going to grow, and we are thankful to the government of India. Thank you. दिव्य हिमाचल टीवी के लिए बद्दी से विपिन शर्मा की रिपोर्ट।